हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2026 के बारे में। रिजल्ट कब जारी होगा, साथ ही आप जो स्टेट से हैं फॉर्म भरे हुए हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा, हर स्टेट का कट ऑफ कितना रहेगा, प्रॉपर जो लिस्ट है वो हम जानेंगे। कितने नंबरों में आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप ईआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से हैं उसका प्रॉपर कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है वो आपका टाइम से पहले ही यहाँ पर जारी होने वाला है और विभाग ने अपने वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के जो फर्स्ट रिजल्ट है वो आपका फरवरी में जारी होगा और विभाग ने डीबी लिस्ट भी जारी कर दिया है। आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आप सभी का जो नंबर है वो हम जानेंगे, उसके आसपास होगा जो हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट हम बताएंगे वह अभी से आपको तैयार करके रख लेना है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसके पश्चात जब लिस्ट में नाम आएगा तो कुछ ही दिनों का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी के लिए टाइम मिलने वाले, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी से तैयार रख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं में अगर आपका नंबर जो है वो 80 से कम है तो आप घबराए नहीं, आपका भी सिलेक्शन जो है वो आसानी से होने वाला है। तो कैसे होगा वह इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो नियम है वो पहले से थोड़ा अलग है। और साथ ही जीडीएस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, उसमें कट ऑफ कितना रहेगा, पूरी जानकारी आज हम जानने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है इसमें रिटन एग्जाम बिल्कुल नहीं होता है, सीधे मेरिट बेस जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। आपने 10th में जितने भी नंबर पाए हुए हैं, खासकर कोरोना वालों का जो नियम है वो इस बार थोड़ा अलग है। आप सभी दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं कि जीडीएस के वेबसाइट में क्या चेंजेस हुआ है, वहां पर क्या नए बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट जीडीएस, या फिर आप जीडीएस भी टाइप कर सकेंगे। फिर यहाँ से आप नीचे गिरेंगे तो पहले ही नंबर पे आपको जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट या फिर इंडिया पोस्ट .gov.in का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली दोस्तों आपको इसी पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर फाइनली पहुंच जाएंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस के ऑफिशियल साइट पर। देख सकेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल में यह जो पेज है वो ओपन होकर आ गया है, जिसका होम पेज जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों बता दें, अब अगर आपका नंबर 80 से कम है, जैसे कि मान लिया जाए आपका नंबर 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, तो इस वीडियो को जो है खास हम आपके लिए बनाए हैं, जहां पर सभी के लिए जो रिजल्ट डेट है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है कि आपको जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, पहला रिजल्ट है, वो कब तक जारी होगा। जहां यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी प्रॉपर जो लिस्ट है वो दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं यह जो फॉर्म था वो 31 जनवरी से टोटल 14 फरवरी तक चले थे, और इसमें डेट करेक्शन के लिए जो टाइम था वो 18 से 19 दिनों को कट था, जिसके दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपका 28 फरवरी 2026 को जारी होगा। और इसी से रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट का ये मैसेज आ रहे थे कि सर बताइए इसके जो रिजल्ट जारी होगा उसमें कितना कट ऑफ होगा। हमारा जो नंबर है 62 है, 75 है, 76 है, इस तरह 80 से कम आ रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो दोस्तों बता दें आपका 10वीं में कितना नंबर है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो डीबी लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा कि नहीं वो हम आपको प्रॉपर बताएंगे। पहले आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में टोटल 1060 पोस्ट थे, असम में टोटल 639 पोस्ट थे, बिहार में आपका 1347 पोस्ट हैं, छत्तीसगढ़ में आपका 1155 पोस्ट है, और वहीं इसी में ही आपका ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईयूआर सभी के जो प्रॉपर कैटेगरी वाइज इंक्लूड आपको देखने को मिलने वाले हैं। दिल्ली में आपका 42 पोस्ट रहेगा, गुजरात में आपका 1830 पोस्ट है, हरियाणा में आपका 270 पोस्ट है। इस तरह पहले हम पोस्टों की डिटेल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर देखने को मिलने वाले हैं, और आप जैसे दोस्तों नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉपर जो डिटेल है वो इसी प्रकार से है। जैसे कि अभी हमने बताया था, यहाँ पर जो सर्कल है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू, ए बी सी डी सभी का टोटल आपको इंक्लूड हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखने को मिलने वाले टोटल 28,636 पदों के लिए दोस्तों पूरे इंडिया के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई हुआ है। लेकिन बता दें जब आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट पहला रिजल्ट जारी होगा तो उसमें आपको जो 28,000 अगर स्टूडेंट का जो नाम है वो आ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उनके जो नाम है उसमें भी त्रुटि हो सकती है और अनदर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करने पड़ेंगे। इसी के कारण 28,000 अगर नाम भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जारी हो जाता है पूरे इंडिया के लिए, सभी स्टेट के लिए, तो दोस्तों प्रॉपर जो कैंडिडेट है वो नहीं पहुंच पाएंगे अपना डीबी के लिए। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो मात्र आपका 12 से 15,000 अभ्यर्थियों का ही पहले मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने वाला है। बाकी का जो और स्टूडेंट है उनका दूसरे लिस्ट में नाम आगे, दूसरा लिस्ट भी जारी होगा, तीसरा लिस्ट भी जारी होगा। इस तरह प्रॉपर जो लिस्ट है वो आपका 6 से 7 मेरिट लिस्ट जो है देखने को मिलेगा।
और वहीं बात करें रिजल्ट का, तो दोस्तों अभी हमने बताया है आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 28 फरवरी को जारी होगा, यही जो है वो आपका कंफर्म डेट है। लेकिन बात करें अगर आपका नंबर 80 से कम है, जैसे कि बताए थे 60 से लेकर 80 के बीच में है, तो क्या नाम आपका आएगा। तो दोस्तों बता दें पहला जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का नाम आएगा और उन्होंने बहुत सारे जो पोस्ट है उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस बीपीएम एबीपीएम और जीडीएस को सिलेक्ट किए थे, लेकिन उनका जो डिवीजन है वो मात्र एक ही है। तो दोस्तों आपका जो नाम है वो जरूर से किसी न किसी लिस्ट में आएगा, तो उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपका नंबर 10वीं में कितना है। तो दोस्तों हम आपको कंफर्म नहीं लेकिन एक एक्सपेक्ट कट ऑफ जो है बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो है वो स्टेट का नाम दिए गए हैं, यहाँ पर यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सभी का कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो कट ऑफ है वो इसी से ऊपर ही जाएगा, इससे कम बिल्कुल नहीं जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो गुजरात का भी यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से कट ऑफ जाएगा, कर्नाटका का भी यहाँ पर दिए गए हैं, असम का भी दिए गए हैं। और बात करें अदर स्टेट की, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर स्टेप का हमने लिस्ट आपको दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर का भी आपको देखने को मिल जाएगा 95, 91, 90, 93। इसी के आधार पे दोस्तों आपको जो कट ऑफ है वो इस बार के जाने वाले, हालांकि इससे कम नहीं जाएगा, इससे प्लस ही जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि अगर आपका जो नंबर है उससे है ही नहीं, पूरा का पूरा इससे कम है, जैसे कि अगर आपका नंबर 90 से कम ही है, 80 से कम ही है, तो आपको कैसे करना है। तो दोस्तों हम बता दें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको लास्ट लिस्ट तक वेट करना है। हो सकता है किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नाम आपको इस जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और उनमें से किसी भी स्टूडेंट का अगर 95 प्लस वाले स्टूडेंट का नाम जो है किसी भी पोस्ट प्रेफरेंस के तहत आ जाता है तो वे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल्ड हो जाते हैं, या फिर किसी भी कारणवश वे ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, उनका जो पोस्ट होगा वो दोस्तों अगले मेरिट लिस्ट के लिए खाली कर दिया जाएगा। तो इस तरह हम कहेंगे तो कि आपको लास्ट लिस्ट तक जरूर से वेट करना है। हालांकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें 95 प्लस वालों का ही नाम होगा, जैसे कि अगर हम पिछले वर्ष के मेरिट लिस्ट को देखेंगे तो उसमें भी आपको 95 प्लस वालों का ही जो नाम है वो पहले मेरिट लिस्ट में देखे थे। हालांकि ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वाले ऐसे थे जिनका जो नंबर है वो 72 से लेकर 80 तक में आ गए थे, तो उनको तो निश्चिंत रहना है। लेकिन बात करें जो यूआर हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो दोस्तों उनको क्या करना है, पहले तो बता दें 95 प्लस वालों का ही नाम आएगा, फिर उसके पश्चात जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का 90 में आपका दूसरा लिस्ट तीसरा लिस्ट इस तरह जारी होगा। सो दोस्तों आप कौन से जिले से हैं वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स इसका जो रिजल्ट है वो अब जल्द ही आने वाला है, एंड जैसे ही जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम अपडेट करा दिया जाएगा। साथ ही जब आप रिजल्ट देखेंगे तो उस समय आपको सर्वर प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे इश्यू देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी सर्वर प्रॉब्लम की इश्यू से बचना चाहते हैं तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जैसे ही सभी स्टेट का रिजल्ट जारी होता है, मेरिट लिस्ट आता है, तो वहाँ पर हम आपको सभी को PDF के फॉर्म में अपलोड करके दे देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का वेबसाइट से लिस्ट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, उसका रिप्लाई हम दे देंगे, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा के थ्रू DM कर सकते हैं, जिसके लिंक को हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।